जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। अब मेरा नाम पॉल है। मैं एक मुसलमानी देश में पला बड़ा हूँ। दरअसल पैदाइश से मेरा नाम पॉल नहीं है, लेकिन जब मैंने इस्लाम छोड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि खुदा चाहता है कि मैं इंजील को अपने लोगों तक ले जाऊं, जैसे कि पौलुस लेके गया था। तो मैंने अपना मुसलमानी नाम बदल दिया। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने कभी भी इंजील नहीं सुनी और ना ही मैंने कभी बाइबल सुनी थी। मैं एक मुसलमान की तरह पैदा हुआ था और मुझे मुसलमान की तरह ही मरना था। कभी कभी मैं कुछ सवालों को पूछता था अपने वालिद से मजहब के बारे में अपने, जैसे कि अल्लाह मेरी दुआ तभी क्यों सुनते हैं जब मैं मक्का की तरफ अपना मुंह करता हूँ। वो बस ये कह देते थे कि यही इस्लाम है, सवाल मत पूछो। लेकिन जब मैं और मेरी बीवी शिकागो में जाकर रहने लगे, तब मुझे वहाँ 2002 में एक एक्स मुस्लिम मिला था जिसका नाम था मोहम्मद गजोली। उन्होंने मुझे एक किताब दी जिसमें उनकी ही गवाही थी, वो उन्होंने ही लिखी थी और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने पहले ये तो सुना था कि क्रिश्चियंस कन्वर्ट होके मुसलमान बनते हैं, लेकिन मैंने ये पहली बार सुना कि एक मुसलमान क्रिश्चियन बन गया। उन्होंने मुझे अपनी किताब की पहली कॉपी दी और एक अरबिक बाइबल दी पढ़ने के लिए। उस पूरी किताब में ही सिर्फ रेफरेंसेस थे कुरान से और एंशंट हिस्टोरिकल मुस्लिम बुक्स में से, जिसने बहुत सारे खुलासे कर दिए थे इस्लाम के बारे में, चौंकाने वाले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें बहुत सारे कंट्राडिक्शन मिलेंगे बस जब अगर उन्हें तुम खुद पढ़ोगे। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक दावा और किया था अपनी किताब में कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक 6 साल की लड़की से शादी की थी, जबकि वो उस वक्त खुद 50 साल से ऊपर थे। और ये दावा भी किया था कि उसके 9 साल का होते होते उसके साथ सब कुछ कर लिया था। ये तो मेरे लिए मानना बिल्कुल नामुमकिन था। आज के समय में ऐसा काम करके एक आदमी जेल जाता। उसमें अगला दावा ये भी था कि मोहम्मद एक ही समय में 10 औरतों का पति था। अगर ये सच है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने ही मजहब का बनाया एक हुक्म तोड़ रहा था, जो कि सिर्फ ये इजाज़त देता है कि 4 तक बीवियां की जा सकती हैं। थी तो और भी बहुत सारी बातें जिस पर मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन गज़ौली बहुत अक्लमंद था। उसने बहुत सारी एंशंट मुस्लिम किताबों में से रेफरेंसेस लगाए थे, ताकि अगर कोई जांचना चाहता है रेफरेंसेस को तो वो आगे जाकर के खुद जांच भी सकता है। लेकिन मेरे पास वो सारी किताबें नहीं थी जिनसे गज़ौली ने कोट किया था। वो बहुत महंगी भी थी। तो मैंने गूगल का इस्तेमाल किया और पहले ही सर्च में बहुत सारी अरबिक वेबसाइट आ गई जिनमें बहुत सारे रेफरेंसेस दिए थे और उन्होंने वो कंफर्म कर दिया कि इस्लाम में कंट्राडिक्शन तो है। लेकिन मैं और ज़्यादा शक्की हुआ और मैंने सोचा कि ये अमेरिकन्स और यहूदियों की चाल भी हो सकती है मुसलमानों को धोखा देने के लिए। लेकिन गजौली बहुत बहादुर था। उन्होंने मुझे फ़ोन करना जारी रखा ये जानने के लिए कि मेरा कोई सवाल तो नहीं है उनकी किताब से, और उन्होंने कहा कि अगर हम इस पे बैठ के बात भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ और मैंने ये सोचा था कि मैं इस बारे में खोजबीन और जांच पड़ताल करता रहूँगा और उन्हें गलत साबित कर दूँगा। अब क्योंकि मैं भरोसा नहीं कर सकता था जो कि इंटरनेट पे था उस पे, और मैंने सभी इस्लामी किताबों की एक लिस्ट बनाई जिससे उन्होंने कोट किया था, और मैं शिकागो के एक बड़े से मुस्लिम बुक डिपार्टमेंट में गया और मैं 2 बड़े बॉक्स भर के किताबें लेकर के आया और मैंने वही किताबें खरीदी जो सऊदी अरेबिया में प्रिंट हुई थीं, क्योंकि मुझे ये लगा था कि अमेरिकन जो पब्लिशर्स हैं वो शायद एडिट कर सकते हैं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। घर पे आकर मैंने एक एक रेफरेंस को एक के बाद एक चेक किया और वो सारे ही मैच हो गए और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। ये नामुमकिन है। इस्लाम झूठ से भरा हुआ निकला और इससे मुझ में बहुत सारा तनाव पैदा हो गया। मैं तो एक खुशनुमा मुसलमान था, खुदा ने मुझे ये आजमाइश क्यों दी? तो मैं पढ़ता रहा और मैं दुआ करता रहा और मैं खोजता रहा सच को। और फिर एक ऐसा समय आया कि मैं आ गया घुटनों पर अपने, और मैंने कहा कि आसमान और ज़मीन के बनाने वाले, मैं जानता हूँ कि आप सचमुच में हैं और मैं आप पर ईमान करता हूँ, लेकिन बस मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। प्लीज़ मुझे ये बताइए कि आप सचमुच में कौन हैं, और अगर आप अल्लाह हैं और इस्लाम अगर सच्चा है तो मैं अपनी ज़िंदगी आपको देता हूँ और मैं बहुत सारे अमेरिकन्स को कन्वर्ट करूँगा इस्लाम में, और अगर आप ईसाइयों के भी खुदा हैं तो भी मैं आपकी खिदमत करूँगा पूरी ज़िंदगी।
मैंने वो सब पढ़ना जारी रखा और मैं पढ़ता रहा। और 3 दरअसल ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बाइबल में से छू लिया था। पहला कि यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि तुम मोहब्बत करना और अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना। और दूसरा कि खुदा मोहब्बत करता है रास्तबाजों से भी और गुनाहगारों से भी। और तीसरी बात यह कि खुदा चाहता है कि उसके लोग, उसके मानने वाले, उसकी वालिद की तरह, एक बाप की तरह इबादत करें। और ये चीज़ें इस्लाम में नहीं हैं। मैंने ऐसा कुछ पहले सुना भी नहीं था। अपनी महीनों की स्ट्रगल और बहुत सारी दुआओं और बहुत सारी पढ़ाई के बाद दोनों ही मजहबों की गहराई से मैं आखिरकार इस नतीजे पर पहुंच ही गया कि इस्लाम मोहम्मद का बनाया हुआ एक मज़हब है। और मुझे इसका इल्म हुआ कि मुझे माफ़ी की ज़रूरत है और यीशु को अपना नजात दहिंदा और अपना मालिक बनाने की ज़रूरत है। और शुरुआत में मेरी बीवी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी इस बात से। उसकी राय में हमारी शादी अब बस पूरी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन 4 महीने के बाद उसने भी अपना ईमान मसीह में लाया। वो पहली शख्स थी जिसे मैं मसीह के पास लाया था। और तब से लेकर आज तक हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से भी और सोशल मीडिया की वजह से हमने कई सारे मुसलमानों को पूरी दुनिया में मसीह के बारे में बताया है। ख़ासकर कि उन मुल्क में जहाँ पर मिशनरियों का जाना मना है। और फैमिली मेम्बर्स और गवर्नमेंट की पहुँच से बहुत दूर प्राइवेट चैट रूम्स में से हमारी जो टीम है वो मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में वो 1 महीने में 100 से ज़्यादा मुसलमानों के साथ बातचीत करते हैं। और उनसे भी जो ढूंढ रहे हैं या जिन्हें कोई शक है किसी तरह का। और वो बहुत सारे अरबिक बिलीवर्स के भी सिखाने वाले बने हुए हैं जिन्हें डिसाइपलशिप की या फेलोशिप की ज़रूरत है। मैं बहुत मुबारक हूँ जो मैं इस्लाम से छूटा हूँ और मुझे पौलुस रसूल की तरह मौका मिला है कि मैं अपने लोगों के साथ सच बांटूँ। और मैं इसके लिए सारा जलाल खुदावंद खुदा को देता हूँ।